हिंदी मेगा मूवीज प्रेजेंटिंग ट्रू स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिस पर उसकी पत्नी और 3 बच्चों के कत्ल का इल्जाम है। पुलिस ने इसको पकड़ लिया है, लेकिन ये पुलिस को अपना असली नाम नहीं बताता, बल्कि ये अपना नाम माइकल फिनकन बताता है। माइकल फिनकन एक न्यूज रिपोर्टर है जो न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करता है और आज उसने एक नवा आर्टिकल लिखा है जो कि मैगजीन के एक पेज के लिए है। आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद माइकल का बॉस उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि जो तुमने आर्टिकल लिखा है वो फिक्शनल है। दरअसल तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्टोरी पर सब ध्यान दें, तुम्हारी स्टोरी को सब पढ़ेंगे, इसलिए तुमने ऐसा किया है। तुमने जर्नलिज्म की बेस पे सब नियमों को तोड़ा है। और अब माइकल को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। इस बात से माइकल को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है और अब उसके पास कोई भी जॉब नहीं है। अब वो अपने घर वापस आ जाता है जहाँ उसकी बीवी जिल है। वो चाहता है उसे किसी भी किस्म पर जॉब मिल जाए, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती क्योंकि उसे द न्यूयॉर्क टाइम्स से निकाला गया है, जो दुनिया की लगभग सबसे बेहतरीन मैगजीन है। लेकिन माइकल को कहीं भी जॉब नहीं मिलती और ये सन है 2003 और माइकल को एक रिपोर्टर का कॉल आता है जो कि ओरिगन से होता है और वो माइकल को क्रिश्चियन लोंगो के बारे में बताता है जिस पर उसकी पत्नी और 3 बच्चों के कत्ल का इल्ज़ाम होता है। वो माइकल से कहता है कि जब उसे न्यूयॉर्क में पकड़ा गया था तो वो अपना नाम तुम्हारा नाम बताता है और साथ ये भी बताता है कि वो द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन में काम करता है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? लेकिन माइकल को इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो तय करता है कि वो इस मर्डर के बारे में रिसर्च करेगा, यानी कि डेवलप करेगा, और वो इस कहानी को लिखेगा और पब्लिश करेगा ताकि जो उसकी इमेज खराब हुई है वो सुधर जाए। इसलिए वो लोगों को एक मैसेज लिखता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और वो इसे इसका जवाब दे देता है और मिलने के लिए तैयार हो जाता है। और माइकल जेल में लोगों के सामने बैठा होता है। वो पहला सवाल यही करता है कि तुमने मेरा नाम यूज़ क्यों किया। वो बताता है कि मैं तुम्हारे मैगजीन में आर्टिकल पढ़ा करता था जो कि मुझे बहुत पसंद थे, इसलिए जब पुलिस ने मुझको पकड़ा तो मैंने तुम्हारा नाम अपना नाम बता दिया। और अब माइकल उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानना चाहता हूँ। लोंगो कहता है ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक मेरा ट्रायल ख़त्म नहीं हो जाता तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे और दूसरा तुम मुझे अपनी तरह लिखना सिखाओगे। दरअसल वो माइकल के आर्टिकल्स का दीवाना होता है। वो भी चाहता है कि वो माइकल की तरह लिखे और माइकल उसकी बात मान जाता है। इसके बाद माइकल लोंगोर से बहुत बार मिलता है और माइकल उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। हालांकि लोंगोर को अपने अपराध के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन वो हर बार टाल पटोल कर देता है। इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं और लोंगोर माइकल को कई बार खत भी लिखता है। इसी तरह वो एक दिन 80 पेजेस की नोटबुक उसे लिखता है जिस पर उसने अपनी ज़िंदगी की हर एक गलती लिखी होती है। नोटबुक का नाम होता है द रॉन्ग टर्न। जब वो रॉन्ग टर्न पढ़ता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी और लोंगो की हैंड राइटिंग की शेप्स एक जैसी। जिस तरह के स्केचेस वो अपनी आर्टिकल्स में लिखता था उसी तरह के स्केचेस लोंगो ने भी उस डायरी में ड्रा किए हुए होते हैं। और माइकल फिनकन लोंगो से इम्प्रेस हो जाता है और उससे जेल में कई बार मिल जाता है। और एक दिन माइकल लोंगो को बताता है कि मैं तुम्हारा कोई आर्टिकल नहीं लिखना चाहता क्योंकि तुम्हारी कहानी एक आर्टिकल में नहीं लिखी जा सकती। मैं तुम पर किताब लिखना चाहता हूँ और तुम मुझे सच सच बताओगे, क्या तुमने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मारा था? और लोंगो साफ साफ इनकार कर देता है कि मैंने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को नहीं मारा। और अब लोंगो को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है जहां उस पर आरोप होता है कि उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को कत्ल किया था, लेकिन लोंगो साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि सिर्फ मैं अपनी पत्नी और एक बच्चे के कत्ल का जिम्मेदार हूँ, बाकियों को मैंने नहीं मारा। इसके बाद ये बात जब माइकल को पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इसके बाद लोंगो को जेल में वापस लाया जाता है क्योंकि लोंगो ने उसे कहा था कि उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मारा है। और वो लोंगो के पास आकर ये कहता है कि तुमने कोर्ट में ऐसा क्यों बोला? तुम एक झूठे इंसान हो, मैं तुम्हारी बात पर कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। लोंगो बड़े प्यार से कहता है कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। माइकल अब पूरी तरह से परेशान है। उसे नहीं पता कि अब लोंगो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। इस
इसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसे बाहर एक डिटेक्टिव मिलता है। वो माइकल से कहता है कि लोंगो एक शातिर इंसान है जो कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी बेटी और पत्नी के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की, जबकि उसने अपने 2 और बच्चों के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। दरअसल वो अब पुलिस को गुमराह करना चाहता है। वो जो कुछ भी तुम्हें बताता है वो सब का सब झूठ है। बहुत ही तेज इंसान है, तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए। उसने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ तुम्हें जाकर कोर्ट बता देना चाहिए और तुम एक सरकारी गवाह बन जाओ। पर माइकल साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं उसकी किसी भी बात को किसी को भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने उससे वादा किया है। वहीं माइकल को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि कहीं वो ऐसे इंसान पर तो विश्वास नहीं कर रहा जो कि अपनी पत्नी और बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार है। वहीं लोंगो को दिखाया जाता है जहां उसका कोर्ट में एक और ट्रायल होता है। जज उसे सब कुछ सच सच बताने का कहता है। लोंगो जज को बताता है कि उस दिन मेरा और मेरी पत्नी का पैसों की वजह से झगड़ा हुआ था और मैं जब शाम को घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी 2 बेटियां गायब हैं और मेरी एक बेटी बेहोश थी और मेरी पत्नी रो रही थी। जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बेटियां कहाँ हैं तो मेरी पत्नी ने मुझे जवाब दिया कि मैंने उन्हें पानी में डुबोकर मार दिया है। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अपना आपा खो बैठा और मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। उस वक्त तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तीनों बच्चियां मारी जा चुकी हैं, लेकिन मेरी वो बेटी जो बेहोश थी उसकी सांसें चल रही थी। लेकिन अब तक मेरा कुछ भी नहीं बचा था, मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो चुका था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी अकेली रहे और उसे कोई भी तकलीफ़ हो, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। लोंगो की इस गवाही के बाद सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि कोई कैसे अपनी छोटी सी बच्ची को मार सकता है। जज को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। सबको पूरा यकीन है कि लोंगो ने ही अपनी पूरी फैमिली को मारा है और अब वो झूठ बोल रहा है। इसलिए लोंगो को मौत की सज़ा सुना दी जाती है और उसे डेथ रो भेजने का हुक्म दे दिया जाता है। लोंगो यहाँ पर माइकल को देखता है। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों पर एक अजीब सी चमक होती है। इस बात से माइकल को गुस्सा आ जाता है और माइकल को अब यकीन हो जाता है कि आज तक लोंगो ने उसे जो बात भी की वो सब झूठ था। दरअसल वो ये सब इसलिए कर रहा था कि वो कोर्ट में जो भी स्टेटमेंट दे उसकी बात पर यकीन किया जाए, पर उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और अब उसे डेथ रोज भेज दिया गया है। कुछ दिन बाद माइकल लोंगो से फिर से मिलने जाता है और उसे कहता है कि तुम झूठे हो, मकारी हो, तुमने ही अपनी फैमिली को मारा था और तुम ही कातिल हो। पर यहाँ पर लोंगो माइकल से फिर से झूठ बोलता है और कहता है कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी अपनी बच्ची को मार रही थी। इसके बाद मैं ब्लैकआउट हो गया और मुझे कुछ नहीं पता कि फिर क्या हुआ। लेकिन अब माइकल को इसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं है। माइकल कहता है कि तुम ही कातिल हो, तुमने अपने परिवार को मारा है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता। लोंगो कहता है कि तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं, तुम अपनी किताब मुकम्मल करने के लिए एक कातिल से बात कर रहे हो। इन रियलिटी तुम अपना करियर बचाना चाहते हो, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं खुद को बचाना चाहता हूँ। एक पल के लिए ये सारी बातें सुनकर माइकल शांत हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच होता है। और उसके बाद माइकल यहाँ से चला जाता है। अब उसकी बुक पब्लिश हो चुकी है और उसका नाम वो रखता है ट्रू स्टोरी। और वो जब इस बुक का पहला पेज पढ़कर सबको सुनाता है तो ये बुक लोंगो के बारे में होती है। उसने फर्स्ट पेज पर लिखा था कि लोंगो पर उसे बहुत गुस्सा था और इंसान गुस्सा उसी पर करता है जिससे वो प्यार करता है। हालांकि लोंगो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे प्रभाव किया और मेरी ज़िंदगी को एक नई राह दी। वो मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान लेकर आया और मैं उस तूफ़ान में बच गया। अब वो किताब पढ़ना बंद करता है। वहाँ पर बैठे हुए रिपोर्टर्स बहुत सारे सवाल करना शुरू कर देते और वहाँ पर उसे लोंगो भी नज़र आता है, लेकिन ये उसका भ्रम होता है। लोंगो उसे कहता है कि मैंने अपनी आज़ादी खोई है, तुमने भी कुछ ना कुछ खोया होगा। लेकिन माइकल उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। इस बात के कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि लोंगो अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो अपनी फैमिली के कत्ल का जिम्मेदार है। वहीं माइकल को दिखाया जाता है जो कि एक कामयाब रिपोर्टर बन जाता है, लेकिन वो द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कभी भी काम नहीं कर पाया। दूसरी तरफ लोंगो को दिखाया जाता है जिसने बहुत से आर्टिकल्स लिखे और बहुत सी पब्लिकेशंस में छपे, यहाँ तक कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपे।
कहानी के एंड में दिखाया जाता है कि लोंगो से बेशक माइकल नफरत करता था, लेकिन हर संडे को वो लोंगो से बात करता था। Like, share and subscribe our channel and press bell icon. Thanks for watching.